मुंबई में मजार पर चला बुलडोजर। गैर कानूनी तामीर का लगा इल्जाम। संजय गांधी नेशनल पार्क में था मजार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने की कार्रवाई। मजार, नमाज और बुलडोजर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुंबई में एक मजार पर बुलडोजर चल गया है। बता दें कि गैर कानूनी तामीर का इल्जाम लगाया गया, जिसके बाद ये बुलडोजर एक्शन मुंबई में देखने के लिए मिला है। बता दें कि संजय गांधी नेशनल पार्क में ये मजार था, वहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये कार्रवाई हुई है। बता दें संजय गांधी नेशनल पार्क का पूरा ये मामला है, जहां पे ये मजार बना हुआ था। मुंबई में मजार पर ये बुलडोजर एक्शन देखने को लिए मिला है। गैर कानूनी तामीर का इल्जाम लगाया गया और वहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संजय गांधी नेशनल पार्क में बने मजार पर बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिला है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक्शन किया गया है। बता दें गैर कानूनी तामीर का इल्जाम इस मजार के ऊपर लगा था, जिसके बाद ये बुलडोजर एक्शन मुंबई में देखने के लिए मिला है। मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क में वन विभाग ने अवैध रूप से बनी मजार को बुलडोजर से गिरा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अमजद जुड़ चुके हैं। अमजद, क्या पूरा मामला है, तफसील दीजिए। देखिए सामिया, ये मामला पूरा है मुंबई के पास संजय गांधी नेशनल पार्क जो है काफी मशहूर इलाका है, पूरा फॉरेस्ट का एरिया है, काफी ज्यादा बहुत सारे एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है। वहां पर जो है कुछ दिन पहले जो है दरगाह, वहां के स्थानीय लोगों ने पाई कि यहाँ पर एक दरगाह है, वहां पर कुछ लोग थे, वहां पर जो है दुआएं मांगने पहुंच गए, नमाज वगैरह भी पढ़ने पहुंच गए। उसके बाद ही आनंद पानंद में उसकी जो है कंप्लेन की जाती है। उसके बाद जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वहां पर अपना अमला लेके पहुंचता है, वहां पर जो है वो कार्रवाई करते हुए नजर आता है। क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक रूल भी है कि कोई भी चीज है, कोई भी अवैध चीज है, वो वहां पर नहीं बन सकती, क्योंकि वो वन विभाग के क्षेत्र में आता है। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क में तमाम तरीके के जानवर वहां पर पाए जाते हैं, चाहे हिरन हो, लेपर्ड हो, तमाम तरीके के जानवर जो है मुंबई की जो सटे बोरीवली नेशनल पार्क के अंदर तमाम चीजें जो है वो पाई जाती है। लेकिन इस तरीके की कार्रवाई जो है वो लगातार देखने को नजर आ रही है। इस तरीके से लगातार दरगाहों के ऊपर जो है कार्रवाई जो हो रही है। हालांकि ये कार्रवाई जो है वन विभाग की तरफ से हुई है, लेकिन और भी जगहों पे जो दरगाहों के ऊपर जो कार्रवाई होती है तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों का साफ तौर पर कहना कि इस तरीके की कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं एक तबके के ऊपर ही की जा रही है। अमजद, क्या इसी बीच कोई तनाव भी देखने के लिए मिला है, और क्या मजार पे जो ये बुलडोजर एक्शन हुआ है इससे पहले क्या नोटिस चस्पा किया गया था इसके ऊपर? नहीं, देखिए उसके ऊपर वन विभाग के क्षेत्र में आती तो कोई नोटिस या इसका कोई मालिकाना हक किसी के पास नहीं था, कोई नोटिस नहीं दिया गया है। और कहीं ना कहीं लोगों की बात करें तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन इस तरीके की दरगाह अगर आप देखेंगे सामने तो हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों के अंदर इस तरीके की दरगाह पाई जाती है। क्योंकि देखिए हिंदुस्तान जो है काफी पुराना मुल्क है, यहाँ पर सूफी संत और यहाँ पर तमाम तरीके के जो लोग थे वो यहाँ पर रहते हैं। अगर यहाँ पर बुजुर्गान दीनों की बात कर ले तो 100, 150, 200 साल पहले जो है तमाम के बुजुर्गान दीन जो है अलग अलग इलाकों में हिंदुस्तान के वो देखा जाता है कि किसी पहाड़ों पे मजार बनी है, किसी समुद्र के बीच में मजार बनी है, किसी की जो है जंगलों के बीच में मजार बनी है। लेकिन इस तरीके की कार्रवाई जब होती है तो इस तरीके की कार्रवाई पे कहीं ना कहीं सवाल निशान भी उठता हुआ नजर आता है कि इतनी 100 साल 200 साल पुरानी दरगाहों पे कार्रवाई क्यों है, वो क्यों नहीं हो रही है। और ये 2014 के बाद से ही जो है इसकी कार्रवाई का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी ये सोच एक बैठ गई है कि बुजुर्गान दीन जो उलमा इकराम तमाम जो लोग हैं उनकी मज़ारें जो है वो पाई जाती है, लेकिन अवैध के नाम पे जो है इसको तोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के अंदर एक सवाल या निशान भी बन रहा है कि क्यों ऐसा काम हो रहा है। हालांकि हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगहों पे अगर बात कर लें तो दरगाहें जो है अलग अलग जगहों पे बनी है, अलग अलग सूफी संत कुछ दरगाह है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है तमाम लोग जो है इसको पूछते हैं, इसको मानते हुए आते हैं, लोग अपनी मन्नत मांगने जाते हैं, फिर भी इस तरह की कार्रवाई जो है दरगाह पर होती हुई नजर आती है। अच्छा, मुंबई की ही बात करी जाए तो स्थानीय लोगों का इस पे क्या कुछ कहना है? देखिए मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई के अंदर स्थानीय लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि इस तरीके की कार्रवाई जो है एक समुदाय पे होती है। अगर मुंबई नेशनल पार्क की बात कर ले तो वहां पर दरगाह नहीं, छोटी मोटी मंदिरें भी वहां पर पाई जाती है, बहुत सारी चीजें हैं जो आदिवासी इलाके है वहां पर भी तमाम चीजें पाई जाती है, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। सिर्फ दरगाहों के ऊपर क्यों कार्रवाई होती है, इसको लेके भी कहीं ना कहीं लोग जो है सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह की कार्रवाई होती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो है उसके ऊपर राजनीति भी कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है।
तब देखना ही होगा कि मुंबई नेशनल पार्क की दरगाह के बाद जो है आने वाले वक्त में किस तरीके की राजनीति जो है तमाम सियासी पार्टी करती हुई नजर आती है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अमजद आपका इस जानकारी के लिए। आगे जो भी अपडेट आता है तब आपसे वापस जुड़ेंगे।